जय श्री महाकाल सभी साधे मित्रों। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन गुप्त साधना लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कालकृत्या। कालकृत्या शक्ति के बारे में आज तक किसी साधक ने मेरे ख्याल से सुना नहीं होगा, क्योंकि कालकृत्या की साधना और गुप्त जो विधि है वो यूट्यूब पर मैं आज पहली बार आप सबके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूँ। तो कालकृत्या की जो साधना है वह बहुत ही बेहतरीन साधना है। कालकृत्या की साधना आपको करनी कब है? कोई ऐसा समय देखना है आपको। जैसे कि हम कोई मुहूर्त देखते हैं तो शुभ मुहूर्त होता है, अशुभ मुहूर्त होता है, तो काल मुहूर्त होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा समय देखना है जिसमें काल मुहूर्त चल रहा हो। उस मुहूर्त के अंदर अमावस्या के दिन वो काल मुहूर्त होना चाहिए। उस दरमियान आपको एकांत रूम में बैठना है जहाँ पर पूरी तरह अंधेरा रखना है। एक काली बिल्ली जो आपको सामने रखनी है अपने पूजा के दरमियान, एक काली बिल्ली आपको कहीं से भी ढूंढ लेनी है और उसके सामने आपको चावल रखने हैं, सफ़ेद जो चावल होते हैं। कालकृत्या की साधना मंत्र क्रिया से आपको उस बिल्ली के ऊपर वो मंत्र बोलते बोलते 108 बार चावल के दाने थोड़े थोड़े एक एक चुटकी फेंकने हैं। जैसे ही कालकृत्या शक्ति आपके सामने हाजिर होने लगेगी, क्योंकि बहुत गुप्त शक्ति है, तो वो चावल जो आप फेंक रहे हैं वो धीरे धीरे काले पड़ते जाएंगे नीचे जो हैं, और कालकृत्या शक्ति आप सबके सामने हाजिर होती जाएगी। इसमें आपको आसन माला काला रखना है और जो काजल आता है वो आपको अपने हाथों में और आँखों में लगा लेना है, ठीक है। हाथों में इस प्रकार लगाना है कि माला जो है वो काले रंग को, काजल को स्पर्श होती रहे जब आप घुमा रहे हों, ठीक है। इस प्रकार से आपको काजल को लगा लेना है। कालकृत्या बहुत खतरनाक और गुप्त शक्ति है। ये कालकृत्या जो शक्ति है ये अंधेरे में ही प्रत्यक्ष होगी, जहाँ पर रोशनी की एक किरण ना आती हो। आपको ये ध्यान रखना है। आप ऐसा साधना रूम पसंद करें जिसमें एक भी किरण ना आ पाए, ठीक है, रोशनी। और रात को 11 बजे के बाद कालकृत्या की साधना आपको शुरू करनी है। कालकृत्या को जब आप उसके सामने आती है तो आपको उसको भोग देना है 3 प्रकार की मिठाई, 1 सरव का पौवा, थोड़ी सी बकरे की कलेजी, ठीक है, 100 ग्राम, थोड़ा नमकीन, और उसको बखूर दिखाना है। यह कालकृत्या भोग लेती है। यह जो कालकृत्या की शक्ति है बहुत खतरनाक शक्ति है। कालकृत्या जब आपके सामने आती है तो उसके पास तीनों काल का ज्ञान होता है। यह कालकृत्या इतनी पावरफुल शक्ति है कि आपका कोई भी कार्य करने में सक्षम है। पर कालकृत्या कभी भी अपने बारे में आप उससे जानकारी ना लें कि आप कैसे धन लाते हैं मेरे लिए, आप कैसे मेरा कार्य सिद्ध करते हैं, आपकी शक्तियाँ कैसी हैं, आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। कालकृत्या से आपको कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि कालकृत्या बहुत बड़ी शक्ति है। अब जब भी कालकृत्या की साधना सिद्ध हो जाती है तो कालकृत्या से आपको एक ही वचन लेना है कि आप अपनी मर्जी से जब तक मेरे साथ रहेंगी और मेरा कार्य सिद्ध करेंगी तब तक मैं आपको आपका भोग देता रहूँगा। जिस दिन आपने मेरा कार्य करना बंद कर दिया, दूसरा वचन ये लेना है कि जिस दिन आपने मेरा कार्य करना बंद कर दिया उस दिन से मैं आपका भोग देना बंद कर दूंगा। तीसरा वचन आपको ये लेना है कि आप कभी भी मुझे या मेरे चाहने वाले को, परिवार में किसी को भी आप हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये 3 वचन ले लेने हैं, ठीक है। जो मैंने 3 वचन बताए ये ध्यान से लीजिएगा और यही 3 वचन लेना है, कोई और तीसरा चौथा वचन आपको नहीं लेना कालकृत्या से। यह कालकृत्या वचन देने के बाद ये कालकृत्या शक्ति करती क्या मैं बता दूं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कालकृत्या ना कर सके। आप जहाँ तक सोच सकते हैं और जहाँ तक अपनी स्मरण शक्ति में कार्य करवाने का आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है, विचार कर सकते हैं, उतने प्रकार के कार्य ये कालकृत्या का सिद्ध कर सकती है। यह कालकृत्या की साधना बहुत गुप्त है और बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि अंधेरे में आती है। और जब ये कालकृत्या आपको वचन देकर आपके सामने से चली जाएगी तो काली बिल्ली जो आपने सामने रखी थी वो इसको साथ लेकर जाएगी, वो वहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कालकृत्या के साथ काली बिल्ली, ठीक है, काली बिल्ली ही चलती है। उसके बाद जब भी आप उसका आह्वान करेंगे तो ये भी हो सकता है कि कालकृत्या प्रत्यक्ष आने के बदले आपको काली बिल्ली आपके सामने आकर बैठ सकती है। और कालकृत्या को आप जहाँ भी भेजेंगे, कोई अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए, वहाँ पर सबसे पहले तो किसी व्यक्ति पर अगर आपने कालकृत्या का प्रयोग कर दिया तो उसके घर पे काली बिल्लियों का आना शुरू हो जाएगा। यह कालकृत्या की बहुत अघोर की गुप्त साधना है, किसी को भी ये कालकृत्या के बारे में पता नहीं है। कालकृत्या आपको धन भी लाकर दे सकती है, कोई भी आपका कार्य कर सकती है। आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसी चमत्कारी बिल्ली होती है, ठीक है, जिस पर अगर चावल फेंका जाता है तो वो चावल काला हो जाता है। उस बिल्लियों पर कालकृत्या का वास होता है। काफ़ी लोग ढूंढते हैं कि ऐसी बिल्ली लाओ, ऐसी बिल्ली लाओ, ठीक है। ये काली बिल्ली का महत्व ही है कि उसके ऊपर कालकृत्या की कृपा होती है काली बिल्ली पर। तो कालकृत्या की उस बिल्ली के माध्यम से कालकृत्या को सिद्ध किया जाता है। फिर आप जो चाहें वो धन की बारिश करवा सकते हैं। मेरे एक साधक ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, काली बिल्ली पर जब चावल फेंकते हैं, ठीक है, सफ़ेद चावल, तो काला कैसे हो जाता है?
तो वो गुप्त शक्ति होता है जिसका आज तक पूरे यूट्यूब में किसी को नहीं पता कि काल कृत्या शक्ति क्या होती है। काल कृत्या बहुत शक्तिशाली एक शक्ति है, ये आपका कोई भी कार्य कर सकती है। षटकर्म का षटकर्म कार्य कर सकती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, संबंध, विदर्शन, शांतिकर्म, हर एक प्रकार का कार्य काल कृत्या करने में सक्षम है। जो भी साधक ये साधना करना चाहता है काल कृत्या की, ठीक है, वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि काल कृत्या की साधना बहुत है, कोई मामूली साधना नहीं है, कोई भूत प्रेत जिन्नात की साधना नहीं है जो आपको हानि ना पहुंचाए। काल कृत्या बहुत खतरनाक साधना है। यह साधना करने के लिए आपको मेरे से गुरु दीक्षित होना आवश्यक है। मेरे से जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया है उनको खरोच तक नहीं आएगी ये साधना करते हुए, ये मेरा खुला गारंटी है। बिना मेरी गुरु दीक्षा के काल कृत्या की साधना अगर आप करते हैं तो आपकी लाभ और हानि का जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं रहेगा, ना मैं रहूँगा, क्योंकि काल कृत्या साधना मैंने आपको बता तो दिया। आज तक मेरा खुला चैलेंज है आपको कि काल कृत्या के बारे में मेरा कोई भी साधक या यूट्यूब का कोई भी साधक काल कृत्या के बारे में नहीं जानते, क्योंकि काल कृत्या बहुत खतरनाक और गुप्त शक्ति है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। काल कृत्या को सिद्ध करने में अच्छे अच्छे साधक मात खा जाते हैं। अगर ये साधना फिर भी अगर कोई सिद्ध करना चाहता है काल कृत्या की, तो वही शक्ति का ट्रांसफर ले सकता है, क्योंकि काल कृत्या की साधना करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। और काल कृत्या जब आपके सामने हाजिर होती है तो डराने में या काली शक्तियों में बहुत माहिर है, वो चाहे वैसा कार्य कर सकती है। मारण, मोहन, गलत कार्य करने में तो काल कृत्या का कोई जवाब नहीं है। जैसे कि कहीं से धन चोरी कर कर लाना, किसी व्यक्ति को किसी हवा में से गायब करके किसी व्यक्ति को स्थानांतर कर देना। आपने काफ़ी सारी ऐसी पुरानी कहानियों में सोचा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर भूत प्रेत जिन्नात या ऐसी गुप्त बड़ी शक्तियाँ होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। वो बड़ी शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को दूसरे गांव से तीसरे गांव में शिफ्ट कर देती हैं। ऐसी काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। तो काल कृत्या बहुत खतरनाक और गुप्त शक्ति है। जब भी आप काल कृत्या की साधना शुरू करें तो मेरी इजाज़त के बिना ना करें, और मेरे से जो गुरु दीक्षित है वो भी मेरे से एक बार ज़रूर इजाज़त लें, क्योंकि काल कृत्या की साधना करने से पहले एक वो गुप्त विधान होता है जो 3 दिन तक आपको पालन करना होता है। वो मंत्र को आपको काली बिल्ली को सामने रखकर सिद्ध करना होता है। वो एक अलग मंत्र है काल कृत्या के घेरा बंदिश के लिए। कोई नॉर्मल घेरा बंदिश का पालन काल कृत्या नहीं करती। अगर कोई दूसरा घेरा बंदिश होगा जो काल कृत्या का मंत्र नहीं है, ठीक है, काल कृत्या को रोकने के लिए गुप्त शक्ति का प्रयोग करा जाता है, वो भी बहुत गुप्त शक्ति है, उसके बारे में आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। उसी शक्ति के मंत्र के प्रयोग से काल कृत्या को रोका जा सकता है। तो जो भी साधक काल कृत्या की साधना करना चाहें तो ज़रा ध्यान से करिएगा, और मेरी इजाज़त के बिना इस मंत्र का और इस साधना का कोई प्रयोग ना करें। जय श्री महाकाल। सभी साधक मित्रों, ऐसी गुप्त से गुप्त साधनाएं मैं रोज़ बरोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय श्री महाकाल। सभी साधक मित्रों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में ऐसे ही गुप्त से गुप्त जानकारी लेकर। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी गुप्त से गुप्त साधनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल पाए। जय श्री महाकाल।